हेलो गाइस, आप कैसे होगे? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे। आज मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोई कोर्स ख़रीदना सही है। कोर्स खरीदे तो कौन सा ख़रीदना सही है, और सेल्फ स्टडी सही रहती है या फिर कोर्स। थोड़ा गला ख़राब है इसलिए थोड़ी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पाएगी। अगर आप मगर जैसे कि आपने 12वीं कर ली है और आगे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कौन सी भी हो, चाहे भारी लेवल की हो चाहे हल्की लेवल, वो तो आप पे डिपेंड करता है। यानी आपकी 80 पढ़ाई है, पढ़ाई पर 80 पकड़े पहले से ही, तो आप तो कुछ भारी नौकरी या बढ़िया नौकरी करोगे। और अगर मान लो हल्के फुल्के हैं तो हल्की फुल्की नौकरी लोगे, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? मगर वो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग ही लेनी है। हाँ, कोचिंग में क्या होता है कि एक हमारा अनुशासन बन जाता है, यानी जिससे आप मगर कभी भी आपका टाइम ख़राब नहीं होता है। कोचिंग से यही होता है कि मान लो कोचिंग सुबह 7 बजे लगी तो आपको उठने में और जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप देखो रूम पे पढ़ोगे तो मगर उसमें क्या है कि आप सो जाओगे, थोड़ा और सो जाते हैं, कहाँ जाना है, इसलिए ऐसा कुछ हो जाता है। और इसमें और रूम में और लाइब्रेरी में भी यही अंतर होता है और कुछ नहीं। लाइब्रेरी खुद पढ़ के नहीं देती, हमको नहीं सुनाती, हमें खुद ही पढ़ना पड़ता है। और वहाँ पर थोड़ा तो शांत वातावरण होता है, बाकी वो अनुशासन बन जाता है कि इतने बजे जाते हैं, इतने बजे वापस आना है, उस हिसाब से और टॉपिक्स रिवाइज होते हैं। बाकी फ़ोन रूम पे जो बंदा देखता है वो तो लाइब्रेरी के अंदर जाकर बैठ के देखेगा। जहाँ यहाँ एमपी का में वहाँ पर तो वाईफाई है और अच्छा नेटवर्क होता है, इसलिए वो तो ज़्यादा देखना चाहेगा। और जिसको पढ़ना है वो तो रूम पर भी पढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। रूम पर वही बंदा पढ़ सकता है जैसे कि पहले से वो लाइब्रेरी की लत नहीं लगी, तो रूम पर भी पढ़ सकता है। पर उसमें महन मुख्य चीज़ होती है, महन मुख्य है वो अनुशासन ही है। अगर आपका अनुशासन है, मान लो आप सोच लिए कि इतने बजे उठना तो इतना बजे उठना है, आज मगर 7 से 8 बजे के बीच अगर ये विषय कवर करना है तो करना है, इस समय रिवीजन करना तो इसी समय रिवीजन करना है। और उसमें आप 10 मिनट खराब करते हो तो आगे विषय भी 10-10 करते हैं, आपका समय खराब हो जाता है। तो मेन रिवीजन और जितनी पढ़ाई वगैरह करते हो ना, उसका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ अगर भाई आप रूम में पढ़ रहे हैं कोई नहीं, इसमें सेल्फ स्टडी और मगर कोर्स में क्या अंतर होता है? तो कोर्स में देखो, कोर्स आप खरीदते हो, बहुत महंगा कोर्स खरीदते हो, कोई हल्का कोर्स खरीदते हो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। अगर खरीदते भी हो तो कुछ अच्छा कोर्स ही खरीदा करो। वैसे तो बहुत फैकल्टियाँ हैं, अलग अलग दे रही है, कुछ को कोर्स है जो अलग अलग 1 रुपये भी कोर्स आता है और 1,000 का भी आता है और 11,000 का भी कोर्स आता है, वो तो अलग अलग है। पर उस कोर्स पे डिपेंड नहीं करता, पढ़ना हमें ही पड़ता है। कोचिंग वाले देखो 6 महीने में वही पढ़ाएंगे जो किताब के अंदर लिखा हुआ है, और अगर आप किताब लेके बैठोगे तो भी वही चीज़। हाँ, थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा नहीं, मैं तो कहता हूँ 10% ही इसमें अंतर होता है। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी अपनाओ, और सेल्फ स्टडी में जो चीज़ होती है वो खुद पढ़ती है। और अगर कोचिंग वाले वो तो शॉर्टकट भी देखेंगे, शॉर्ट बताएंगे, बच्चों को अच्छा लगेगा। पर कभी कभी अब तो ऐसा पैटर्न बदल रहा है एग्ज़ाम का कि धीरे धीरे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन वो आ रहे हैं जो कोचिंग ने पढ़ा ही नहीं रखा है। कोचिंग ने जो पहले क्वेश्चन आते हैं ना प्रतियोगी परीक्षा, उस डिपेंड पे ही करता है कि उस हिसाब से क्वेश्चन उठा उठा के लाते हैं, वही पढ़ाते कोचिंग वाले। और उससे एडवांस नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा एडवांस पढ़ाते हैं तो बोर हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो कोचिंग वाले समय नहीं करते। और अगर कोचिंग वाले कई बार ऐसा करते हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसमें क्या करते हैं, लास्ट में बच्चों के साथ धोखा कर देते हैं। यानी जो कोर्स बचा हुआ है ना, अगर 6 महीने कंप्लीट हो गए तो उसके बाद सब पीडीएफ वगैरह निकाल के बच्चों को पकड़वा देते हैं और कहते हैं ये खुद पढ़ लें, तो फिर तो वो सेल्फ स्टडी हो गई ना, फिर वो काम। और वहाँ तो आप देखो कोचिंग पढ़ने आने के बाद भी आपको रूम पे आके रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, सेल्फ स्टडी करो, मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी बेस्ट है। उनके बाद तो आप पे डिपेंड करता है। तो गाइस, वैसे आपके लिए मैं जीके के कई क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा और आपको इस पर अपना प्यार दिखाना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने भाइयों को शेयर भी करना है। और वीडियो में क्या कमी आती है वो भी मुझे बताइए, क्वालिटी में कमी है या और कुछ कमियां हैं, मगर कुछ वॉइस में अगर मिस्टेक हो तो। अभी मैं माइक वगैरह नहीं लाया हूँ इसलिए थोड़ी साफ आवाज़ भी नहीं आ रही, और आज तो मेरा गला ख़राब है, फिर भी मैंने सोचा आज वीडियो बना ही लेता हूँ आपके लिए, कुछ ऐसी बात, इसलिए आज मैंने क्लास नहीं ली, इसलिए वो ऐसा वीडियो भी बना दिया, मगर बच्चों को कुछ कन्फ्यूजिंग दूर हो जाए। तो मैं तो खुद है ना, मैं खुद ही पढ़ाई करता हूँ, तो मैं सेल्फ स्टडी ही करता हूँ, और जो मैं पढ़ता हूँ वो आपको भी इस चैनल के माध्यम में पढ़ाता हूँ। और मैं जितनी कोशिश करूँगा अच्छा ही आपको ज्ञान दूंगा, जो चीज़ें वही पढ़ाऊँगा जो आपको आज के समय में और आगे भी काम आने वाली होगी। तो चलो, धन्यवाद आप सभी का, राम राम।